होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 10,81,817 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ होकर अपना सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 352 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। प्रदेश में कल 2,08,558 जांचें की गई और इनमें से 1,18,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें थी। अब तक कुल मिलाकर 4,18,00,223 जांचें की जा चुकी हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,51,334 इलाकों में 5,92,635 टीम दिवस के माध्यम से 3,41,38,901 घरों का सर्विलांस पूरा किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,46,78,215 है। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब जैसा आप अवगत हैं, प्रदेश में 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों के साथ साथ 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है। अब तक कुल मिलाकर 1,04,63,033 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 24,50,536 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 1,29,13,569 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। 2 प्रकार की वैक्सीन से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं और प्रभावशाली हैं, असरकारी हैं। कृपया करके जब भी आपकी बारी आए, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो और जब भी आपका स्लॉट आपको मिला हो, अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। यह कोविड से लड़ाई में एक अहम हथियार है और टीकाकरण कराकर हम सुरक्षित होते हैं, सुरक्षा कवच हम धारण करते हैं। तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, लेकिन साथ ही साथ जो सावधानियां हैं उन्हें मत भूलिएगा। उन सावधानियों को बरतते रहिए। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अच्छी तरह से ढकिए मुंह और नाक को, ताकि इस रास्ते से वायरस आपके शरीर में प्रवेश न करने पाए। और लोगों से दूरी बनाइए। अधिकांश लोग लक्षणविहीन होते हैं और उन्हें भी पता नहीं होता, अगर उन्होंने टेस्ट नहीं कराया है, कि वो स्वयं संक्रमित हैं या नहीं है। ऐसी स्थिति में आप किसी व्यक्ति से यदि बहुत नजदीक जाकर बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि वो दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो और आप भी संक्रमण की चपेट में आ जाएं। इसलिए लोगों से दूरी बनाइए और जब आप अपने कामकाज से लौटकर घर जाते हैं तो हाथ साफ करने के अलावा यह भी सुनिश्चित करिए कि घर के भी जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो पहले से बीमार कमजोर व्यक्ति हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इनसे दूर रहिए, इनसे दूरी बनाकर ही रखिए, ताकि किसी प्रकार का संक्रमण आपके द्वारा उनमें न जाने पाए। अपने जितने भी परिवारीजन हैं, इष्ट मित्र हैं, आपके परिचित लोग हैं, उन सबों को इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वो जो सावधानियां कोविड से बचने के लिए आवश्यक हैं उनका पालन करें। एक दूसरे का सहयोग करके और हम मिलजुल करके ही इस संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।
धन्यवाद अमित जी। आपने सावधानियों के बारे में बताया। आपने सरकार द्वारा कोरोना की लड़ाई में उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में नए जो अ, संक्रमण के मामले आए हैं वो लगातार घटने की तरफ हैं, और जो लोग बीमारी से मुक्त हो रहे हैं वो उनकी संख्या बढ़ने की तरफ है। यदि पिछले 3 दिन के आंकड़े देखें तो 30 अप्रैल को जहां 34,626 मामले आए थे और 32,494 लोग जो हैं वो संक्रमण से मुक्त होकर घर गए थे, और कुल 2,66,000 टेस्ट हुए थे, वहीं कल 3/5 को 25,858 नए मामले आए हैं। 38,683 जो हैं लोग ठीक होकर अपना अगर वो होम आइसोलेशन में थे तो वो ठीक होकर अपने काम पे लौटे हैं, अस्पताल में थे तो वो ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो इस प्रकार प्रदेश में जो प्रदेश सरकार की एक एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक नीति है, उस नीति पे जो अमल हो रहा है उससे प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं वो भी निरंतर वो कम हो रहे हैं। और एक जो सर्वेलांस चल रहा है, प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाकर टीमें, आरआरटी और दो अन्य हमारी टीमें हैं जो घर घर जाकर संक्रमण के बारे में पता लगा रही हैं। उन वो टीमें अब तक 16,46,00,000 लोगों तक पहुंची हैं। 24 करोड़ की जनसंख्या में से 16,46,00,000 लोगों तक हम लोग पहुंच के उनका हालचाल जान रहे हैं। इनमें से 4 करोड़ से अधिक टेस्ट हुए हैं प्रदेश में, और कल 2,08,558 टेस्ट हुए हैं। तो ये जो एक अग्रेसिव पॉलिसी है हमारी, एक जो रणनीति है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक किया जाए फिर उसका टेस्ट करके उनका ट्रीट किया जाए, इसी का अगला कदम जो है वो कल से शुरू हो रहा है, जहां प्रदेश के 90,000 से अधिक राजस्व गांवों में स्वास्थ्य विभाग की आरआरटी, निगरानी समितियां, ये सभी जाएंगी बार बार, और वहां पर संक्रमण को जो भी संक्रमित व्यक्ति है उनकी पहचान करेंगी। जहां पर संक्रमित व्यक्ति पाया जाएगा उनका टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए लगभग 10 लाख से अधिक एंटीजन किट की व्यवस्था की गई है, और उन्हें जहां पर यदि आवश्यकता होगी आइसोलेशन में रखने की, अगर घर में स्थान नहीं है तो वहीं पे वो गांव में ही पंचायत घर, स्कूल, वहां पर आइसोलेशन के लिए उनके क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर खाना पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी और उनको मेडिकल किट दी जाएगी। ये स्थानीय स्तर पर पूरे पूरे प्रदेश के हर गांव में कल से ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान का उद्देश्य यही है कि ट्रैक करके, टेस्ट करके और ट्रीट करें। ये जो एक अग्रेसिव पॉलिसी प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, इससे प्रदेश में नए संक्रमित मामलों की जो संख्या घट रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक में 2-3 और नए निर्देश दिए हैं। जैसे कल आपको बताया गया था कि जितने भी चिकित्सा कर्मचारी हैं, वार्ड बॉयज हैं, जो भी इसमें हमारे कोविड की लड़ाई में चिकित्सा के कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्हें 25% अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर एमबीबीएस के, फर्स्ट ईयर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के, नर्सिंग के, बीएससी नर्सिंग के, ये सब जितने स्टूडेंट्स हैं, लगभग 15,000 से अधिक इस प्रकार के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी अस्पतालों में उनको ड्यूटी पे दी जा रही है, और उस ड्यूटी करने का उनको मानदेय भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ दो चीजों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित थे, जिसके बारे में उन्होंने सबको निर्देश दिए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हर अस्पताल में एक अधिकारी की ड्यूटी 24 घंटे होनी चाहिए, जो 8-8 घंटे की ड्यूटी पर रहे 3 अधिकारी, कि वो पूरे अस्पताल के आसपास अस्पताल में चक्कर लगाते रहे कि कहीं पर भी कोई मरीज अस्पताल के बाहर ना रुके। यदि कोई भी मरीज अस्पताल में आता है, बाहर आता है, तो उसको तुरंत अस्पताल में एडमिशन मिलना चाहिए। किसी भी हालत में कोई भी मरीज को मना नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि किसी भी मरीज को एम्बुलेंस में या बाहर स्ट्रेचर पे ऑक्सीजन की सहायता लेनी पड़े। उन्हें प्रॉपर बेड देकर उन्हें
अस्पताल में दाखिला किया जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी अधिकारी की होनी चाहिए जो कि राउंड लगाता रहे। इसके साथ साथ जो अस्पतालों में मरीज दाखिल है, वो भी एक अस्पताल को एक अधिकारी की ड्यूटी लगानी है कि वो मरीज के परिजनों को मरीज की स्थिति के बारे में डेली एक बार दिन में फोन करके जरूर बताएंगे कि उनके मरीज की क्या कंडीशन है, उन्हें क्या दवाइयां दी जा रही हैं, क्या उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, तथा वो कब तक ठीक होंगे। ये दोनों जो कार्रवाइयां हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर कहा है कि इसका वो खुद भी अनुश्रवण करेंगे और सीएम हेल्पलाइन से भी इसका अनुश्रवण किया जाएगा। आंशिक कोरोना कर्फ्यू अब 2 दिन और बढ़ाया गया है, जैसे कल आपको बताया गया था। इस दौरान जो जो भी गतिविधियां हैं वो चलती रहेंगी। जो आवश्यक वस्तुओं का ढुलान, आवश्यक वस्तुओं की दुकान, ये सब खुली रहेंगी। इसके अलावा जिन लोगों को पूर्व से अनुमति नहीं है, इसके अलावा यदि कोई भी घर से बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है और आज ये इसका सलाहकार समिति का गठन भी हो गया है, जो टीम 9 जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनकी अध्यक्षता में बनी हुई है, उस टीम 9 को जो कैसे बेहतर और उपचार कर सकते हैं, कैसे बेहतर रणनीति बना सकते हैं इस कोरोना की लड़ाई से, ये जो सलाहकार समिति है, इसमें प्रदेश के जो विभिन्न संस्थानों के निदेशक, जो प्रबुद्ध और विशेषज्ञ हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है ताकि वो सरकार को समय समय पर रणनीति के बारे में और व्यवस्था के बारे में सुझाव सलाह देते रहें और सरकार एक बेहतर रणनीति के साथ काम कर सके। प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर बढ़ाई जा रही है। कल लगभग 788 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई थी। एक दिन पहले 736 मीट्रिक टन थी। तो इस प्रकार प्रदेश में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है उसको निरंतर प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है और इसे आज और बढ़ाया जाएगा। आज विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन भी आज पहुंच रही हैं लखनऊ में, जिनके माध्यम से लगभग 80 टन ऑक्सीजन और आएगा। इसी प्रकार जामनगर से भी ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था हो गई है और वो नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिम के जिलों के लिए वो ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार जहां प्रदेश में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंसर अस्पताल का में उद्घाटन भी किया है। वो लगभग 100 बेड का ऑक्सीजन बेड वाले जो अस्पताल है, वो उसमें सभी बेड पे ऑक्सीजन है। और ये बंद पड़ा हुआ एक अनयूज हॉस्पिटल था जिसको कि पूर्णतः कोविड अस्पताल बनाया गया है। इसके साथ साथ डीआरडीओ का अस्पताल भी कुछ स्टाफ की कठिनाइयों की वजह से नहीं हो पा रहा था, वो भी 2 दिन में उसे भी निर्देशित किया गया है कि 2 दिन में डीआरडीओ वाले अस्पताल का भी उसको संचालन किया जाए। इसी के साथ साथ एचएएल द्वारा भी एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर बनाया जा रहा है हज हाउस में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वह स्वयं इसका अनुश्रवण करके जो भी व्यवस्थाएं वहां पर होनी है वो व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित कराएं, ताकि ये 2 बड़े बड़े अस्पताल जिनमें कि अधिकतर ऑक्सीजन के बेड हैं, ये जल्दी से जल्दी ये चालू हो जाएं। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि कल से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रत्येक सेंटर पे निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जाए और ये भी प्रयास किया जाए कि जो कंटेनमेंट वाले क्षेत्र हैं वहां पर होम डिलीवरी हो उन्हीं के, ताकि उनके मोहल्ले में उनको सामान मिल सके, उन्हें उस कंटेनमेंट जोन के बाहर ना आना पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था भी कराए जाने के निर्देश उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त वाली समिति को दिए हैं। और ये भी उन्होंने निर्देश दिया है कि कहीं पर भी खाद्य सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दिशा में चाहे वो होम डिलीवरी का व्यवस्था की जाए, चाहे वो ऐसे हमारे जो नगरीय क्षेत्र में हमारे जो ऐसे जो मजदूर हैं जो डेली दैनिक मजदूरी करते हैं, ठेला खोमचा लगाते हैं, आंशिक कर्फ्यू के कारण उनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ा होगा, तो उनके लिए भी कम्युनिटी किचन की उन्होंने कहा है कि व्यवस्था की जाए, जिसमें सरकार की तरफ से इन लोगों को निःशुल्क खाना उपलब्ध कराया जाए और ताकि ये लोगों को किसी प्रकार की आंशिक कर्फ्यू लगने से किसी प्रकार की कोई
किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ प्रदेश में सभी औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, सभी उद्योग काम कर रहे हैं। कोरोना आंशिक कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक गतिविधियों को नहीं रोका गया है। प्रदेश में सभी औद्योगिक गतिविधियां चलती रहें, इसके लिए जो भी श्रमिक वहां काम करते हैं, जो भी कर्मचारी वहां काम करते हैं, वो अपना परिचय पत्र दिखाकर आ जा सकते हैं। उनके लिए उनका परिचय पत्र ही पास होगा, उसमें उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार कोरोना कर्फ्यू और कोरोना का संक्रमण के बावजूद प्रदेश किसानों के साथ खड़ी है, और गेहूं का जो क्रय का काम चल रहा है उसको और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। 14,22,000 मीट्रिक टन 142 क्विंटल गेहूं अब तक खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी अवधि के दौरान खरीदे गए गेहूं से लगभग 2 गुना अधिक था। विशेषकर इस बार कृषि किसान उत्पादक संगठनों को भी इसमें शामिल किया गया है, उनके द्वारा भी क्रय केंद्र चलाए जा रहे हैं, और ये पहला ऐसा मौका होगा कि किसानों द्वारा स्वयं किसानों से गेहूं खरीद के सरकार को उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये क्रय की प्रक्रिया जो है वो 15 जून तक संचालित रहेगी। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि चीनी मिलों में भी उत्पादन चल रहा है, और गन्ना किसानों का भुगतान वर्तमान जो पिछले वित्तीय वर्ष का था वो पूरा होने के पश्चात वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी गेहूं उसका गन्ने का भुगतान 60% से अधिक उनके किसानों के खातों में कर दिया गया है। धन्यवाद।